हेलो फ्रेंड्स, सनबिग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज करंट सेक्शन में 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। 12 सितंबर 2021 को मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थापित एक खाद्य प्रसंस्करण इकाई सहारा फ्रोजन फूड का उद्घाटन किसने किया। इसका चॉइस है अश्विनी वैष्णव, जी किशन रेड्डी, प्रहलाद सिंह पटेल, गजेंद्र सिंह शेखावत। और इसका सही आंसर है प्रहलाद सिंह पटेल। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थापित एक खाद्य प्रसंस्करण इकाई सहारा फ्रोजन फूड्स का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सरकार के खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह के उत्सव का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सितंबर 2021 में उत्तराखंड में किस जिले में देश की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नेरी का उद्घाटन किया गया। इसका चॉइस है चमोली, हरिद्वार, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। और इसका सही आंसर है अल्मोड़ा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 12 सितंबर 2021 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में देश की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नेरी का उद्घाटन किया गया है। यह केंद्र की प्रतिपूरक वनीकरण योजना CAMPA के तहत उत्तराखंड वन विभाग द्वारा 3 वर्ष की अवधि में फर्नेरी को विकसित किया जाएगा। अगला देख लेते हैं। अजीज हाजिनी को सितंबर 2021 में निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष उनकी पुस्तक तेज प्रचार के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इसका सही आंसर है 2016 में उन्हें सम्मानित किया गया था। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर के प्रख्यात लेखक अजीज हाजिनी को 11 सितंबर 2021 को निधन हो गया है। वह एक कश्मीरी लेखक, कवि, आलोचक और आयोजक थे। उन्हें उनकी किताब तेज प्रचार के लिए 2013 में और किताब आन खान के लिए 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 11 सितंबर को किस शहर में एक अखिल महिला उद्यमिता प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। और इसका सही आंसर है श्रीनगर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। श्रीनगर के कश्मीर हाट में एक लिखित अखिल महिला उद्यमिता प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। प्रदर्शनी का आयोजन जम्मू और कश्मीर हस्तशिल्प और हथकरघा विभाग सहयोग से एक्सीडेंटिंग इवेंट एक्सपेरिमेंटेशन द्वारा किया गया है। इस मंच के साथ इन उद्यमियों को अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने और अपने ब्रांडों को बढ़ावा देने की अनुमति होगी। अगला देख लेते हैं। सितंबर 2021 में किसने एक डाक टिकट पर विशेष डाक कार्ड लॉन्च करके तूतीकोरिन से तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के शताब्दी समारोह की शुरुआत की। इसका चॉइस है निर्मला सीतारमण, अमित शाह, शक्तिकांत दास, नरेंद्र मोदी। और सही आंसर है निर्मला सीतारमण ने। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 22 सितंबर 2021 को एक डाक टिकट और एक विशेष पोस्टल कार्ड लॉन्च करके तूतीकोरिन में तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के शताब्दी समारोह की शुरुआत की है। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्वदेश में विकसित सेलाइन गार्गल RT-PCR तकनीक की जानकारी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME को हस्तांतरित की है। इसका चॉइस है CRRI, CII, NASSCOM, NEERI, नीरी। इसका सही आंसर है नीरी। एक्सप्लेनेशन है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नीरी ने स्वदेश में विकसित सेलाइन गॉर्गल RT-PCR तकनीक के सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्रालय को हस्तांतरित कर दी है। यह तकनीक तत्काल परीक्षण परिणाम प्रदान करती है और ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। नीरी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के तहत एक संस्थान है। नीरी किसके संस्थान है? CSIR के तहत ही काम करता है।
2021 यूएस ओपन के चैंपियन का ताज किसे मिला? चॉइस है नोवाक जोकोविच, डेनियल मेदवेदेव, राफेल नडाल, रोजर फेडरर। और इसका सही आंसर है डेनियल मेदवेदेव। रूस के डेनियल मेदवेदेव को पुरुष एकल फाइनल में विश्व के नंबर 1 नोवाक जोकोविच को हराकर 2021 ओपन के चैंपियनशिप का ताज मिल गया है। उन्होंने सर्बियाई खिलाड़ी 6-4, 6-4, 6-4 के विरुद्ध सीधे सेटों में जीत के साथ अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सितंबर 2021 में गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? चॉइस है भूपेंद्र पटेल, जयदेश रादड़िया, भूपेंद्र सिंह राय, नितिन भाई पटेल। और इसका सही आंसर है भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल 12 सितंबर 2021 को गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं। वह 13 सितंबर 2021 को गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। वे गुजरात के घाटलोदिया सीट के विधायक हैं, विधानसभा सदस्य हैं। घाटलोदिया सीट विजय रूपानी ने 11 सितंबर 2021 को गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, जम्मू कश्मीर में किसने युवा विजेताओं को कश्मीर यंग लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया है? और इसका सही आंसर है मनोज सिन्हा को। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने युवा विजेताओं को कश्मीर यंग लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया है। 12 सितंबर 2021 को श्रीनगर में कश्मीर लीडरशिप समिट के दौरान पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इस अवसर पर स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, एडवेंचर स्पोर्ट्स, सामाजिक कार्य, पत्रकारिता सहित विभिन्न क्षेत्रों के 46 युवा विजेताओं को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 12 सितंबर 2021 को निम्न में से किन जिलों में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया? चॉइस है संत कबीर नगर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, 1 और 2 दोनों। और इसका सही आंसर है 1 और 2 दोनों, संत कबीर नगर और कुशीनगर में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 12 सितंबर 2021 को संत कबीर नगर और कुशीनगर जिलों में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का काम अंतिम चरण में है और जल्द ही इसका उद्घाटन किया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सितंबर 2021 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई ने सितंबर 2021 में किस शहर में 120 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई है? चॉइस है मैंगलोर, बेंगलोर, बेलगाम, चिकमंगलूर। और इसका सही आंसर है बेंगलोर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने 12 सितंबर 2021 को बेंगलुरु में 120 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई है। ये आरोग्य कवच 108 योजना के तहत संचालित 710 एम्बुलेंस के बेड़े का हिस्सा होगी। 108 योजना को जीपीएस और मोबाइल ऐप के साथ एक नया रूप दिया जाएगा ताकि 10 से 15 मिनट के भीतर मरीज तक एम्बुलेंस की पहुंच सुनिश्चित की जा सके। नेक्स्ट देख लेते हैं, सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन औपचारिक रूप से इसरो के साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है? चॉइस है स्काई रूट एरोस्पेस, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस, फायरफ्लाई एरोस्पेस, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। और इसका सही आंसर है स्काई रूट एरोस्पेस। हैदराबाद स्थित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस इसरो के साथ औपचारिक रूप से समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है। यह 2022 में लॉन्च से पहले अपने छोटे रॉकेट का परीक्षण करने और योग्यता मापने के लिए अपनी विशेषज्ञता का उपयोग और सुविधाओं का प्रयोग करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सितंबर 2021 में पंजाब नेशनल बैंक ने किसे शेयरधारक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? चॉइस है सोनाली शर्मा, रेखा जैन, रीमा अग्रवाल, शिखा गुप्ता। और इसका सही आंसर है रेखा जैन।
पंजाब नेशनल बैंक ने रेखा जैन शेयरधारक निदेशक नियुक्त किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक ने उन्हें 2015 से 2019 तक भारतीय दूरसंचार सलाहकार लिमिटेड TCIL के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य किया है। इसी बीच आशा भंडारकर ने 3 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद शेयरधारक निदेशक के रूप में पद छोड़ दिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में किस देश ने सितंबर 2021 में अपनी अक्षय ऊर्जा योजना का सबसे बड़े दौर की घोषणा की है? और इसका चॉइस है ब्रिटेन, वेल्स, स्कॉटलैंड, आयरलैंड। और इसका सही आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटिश सरकार ने 13 सितंबर 2021 को अपनी अक्षय ऊर्जा योजना के सबसे बड़े दौर की घोषणा की है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में किसे अगस्त 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के विजेता के रूप में चुना गया है? और इसका सही आंसर है जे रूट और एम्मे रिचर्डसन को। इंग्लैंड के जे रूट और आयरलैंड के एम्मे रिचर्डसन को अगस्त 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के विजेता के रूप में चुना गया है। रूट को भारत के खिलाफ पहले 3 टेस्ट मैचों में उनके लगातार प्रदर्शन के लिए अगस्त के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। और एम्मे रिचर्डसन को अगस्त 2021 के लिए ICC विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। ये थे 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। धन्यवाद।